ओम शांति। आज बाबा की सैटरडे की मुरली की पहली बात है। बाबा ने कहा जैसे मुझे बुलाते हैं भक्ति में कि हे भगवान दुख हरो आओ, और जब मैं आ गया हूँ तो बाबा कह रहे मेरा सुनना भी तो चाहिए ना, मतलब माननी भी तो चाहिए। एक हो ना जैसे किसी को बहुत बुला रहे हो, हम आ जाओ ना आ जाओ ना आ जाओ ना, और जब वो आ जाए तो या तो हम टाइम नहीं दे पा रहे उतना, या फिर हम जो वो कह रहा है करने के लिए या जैसे तो वो हम नहीं कर रहे हैं। तो वो कितनी एक डिसरिस्पेक्ट वाली बात है। तो बाबा तो खैर बड़े प्यार से बोल रहे हैं कि मैं आ गया हूँ, मेरी बातें तो सुन लो फिर। और दूसरी बात, आज बाबा ने इसी को अगर हम कंटिन्यू करें पहले पॉइंट को, तो जैसे कई जब भगवान की बातें मानने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो पुरुष हो चाहे स्त्री, बाबा ने कहा कईयों पर बहुत अत्याचार होते हैं, मतलब उन्हें रोका जाता है, उन्हें मना किया जाता है कि कहाँ जा रहे हो इस रास्ते पे। आपने देखा होगा कई बार हम बहुत यंग एज में चल पड़े तो लोग कहते हैं अरे दुनियादारी छोड़ के कहाँ चल पड़े। हम कम से कम गलत रास्ते पर नहीं जा रहे, हम कुछ गलत व्यक्ति नहीं बन रहे, कोई गलत संग में नहीं जा रहे हैं। भगवान के रास्ते पर चलने में भी लोगों को इतनी चिंता होने लगती है, और चिंता भी एक लेवल पर ठीक है, पर जब वो विघ्न डालने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं या दुखी करने लगते हैं, तो आज बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, फिर भी सहन तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो हम भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं हमारे को कोई विघ्न कोई परेशानी ना आए। उसकी दो बातें हैं, पहला उनका भी जो कर्म का हिसाब है वो बनना ही बनना है, और दूसरा हम जितने अच्छे से पेपर देंगे और पास होंगे भगवान के रास्ते पर चलने में, उतना भगवान भी तो हमसे खुश होता है ना कि देखो मेरे लिए कितना कर रहे हैं ये। तो इसलिए इन दो बातों को आज हमें ध्यान में रखना है, और ये याद रखना है कि अगर हमारा कोई मजाक भी बना रहा है, कोई टोक रहा है, कोई दुख दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है किसी भी तरीके का, तो हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि हम बहुत अच्छे रास्ते पर हैं। और मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ जब तक किसी ने कोई परेशानी क्रिएट नहीं करी तब तक समझिए इस रास्ते पे चलने का आनंद ही नहीं आएगा। तो ये है आज की बाबा की मुरली। ओम शांति।